हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है इस परीक्षा के लिए। और चुने हुए प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैंने टॉप 15 और सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन दो नंबर के आते हैं फ्रेंड्स, और यहां से आपके मैक्सिमम प्रश्न आपकी परीक्षा में फंस जाएंगे। और पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, धमाकेदार प्रश्न नंबर 1 है आपका। ज्ञात कीजिए कि किस धन का 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन 676 हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं, इस वीडियो में मैंने 15 सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है। जितने चैप्टर आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में है, सभी प्रश्न को मैंने सम्मिलित किया। जितने प्रश्न मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फॉर्मूला ऐड होता है वो क्या होता है? मिश्र धन बराबर यानी ए बराबर होता है आपका P 1 + R/100 और इंटू होता है आपका T। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला होता है। और आपको किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिश्र धन यानी ए आपको पता है 676 रुपए है। आपको मूल धन ज्ञात करना है। किस धन यहाँ पूछा है, मतलब आपको पी ज्ञात करना है। टाइम आपको 2 ईयर का दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर आपको दिया गया है 4% है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिश्र धन की जगह हम लिखेंगे 676 बराबर पी, और यहाँ पे P आपको ज्ञात करना है। तो P लेट P बराबर P, मतलब P का मान P ही है। तो P आपको ज्ञात करना है, P ऐसे ही आप लिख देंगे। तो 1 + R कितना है आपका 4% है, तो 4/100 हो जाएगा यहाँ पे आपका फ्रेंड्स। और T की जगह आपका 2 ईयर दिया गया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, बहुत ही आसान शब्दों में मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी कि कोई चैप्टर आपको आज के बाद कठिन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 676 बटे P, और बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे काट दीजिए, 4 एकन्नम 4 और 4 ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 2 10, 4 पंचे 20। ठीक है, 25 चौके 100 होता है ना, तो 25 बार चला गया। अब यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 25 एकन्नम 25 1 26, तो ये हो जाएगा 26 बटे 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आपका। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 676 बटे P, और बराबर हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है फ्रेंड्स 676, और 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा जब आप करेंगे तो P का गुणा होगा 676 में, और 676 का गुणा होगा ये वाले 625 में। तो P गुणे 676, और बराबर हो जाएगा आपका 676 गुणे 625। ठीक है, अब P की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, P बराबर हो जाएगा आपका 676 गुणे 625 और बटे 676। ये 676 से ये वाला 676 कैंसिल हो गया। P बराबर हो गया आपका 625 रुपए, यानी कि मूल धन आपका निकल गया 625 रुपए। यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का 2 प्रश्न लिया है ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाए। दूसरा प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया आपसे, 400 रुपए का 2 वर्ष में मिश्र धन 441 रुपए हो जाएगा। मतलब मिश्र धन आपको दिया गया है, मूलधन आपको दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र धन यानी ए बराबर हो जाएगा P 1 + R/100, और यहाँ पे हो जाएगा T। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर मतलब मिश्र धन आपको दिया गया है 441 रुपए, P बराबर आपको दिया गया है 400 रुपए, और यहाँ हो जाएगा 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट R
आर आपको कितना दिया गया है, आर आपको कुछ नहीं दिया गया, मतलब आर की जगह आर ही रख देंगे अपॉन 100, और यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है 2 ईयर का। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका 441 बटे 400, ठीक है, ये इधर आएगा तो अपॉन 400 हो जाएगा ये। ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 1 प्लस आर अपॉन 100 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, तो ये जाएगा 21 बटे और 420 का होता है 20 का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, और यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स आपका 21 बटे 20 और -1 बराबर आर बटे 100। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, 21 माइनस 20 बटे 20 और बराबर आर बटे 100, और यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 20 बराबर आर बटे 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 आर बराबर 100, 100 गुणे 1 बराबर 100 ही होगा, तो आर बराबर हो जाएगा 100 बटे, ये मल्टीप्लाई के रूप में मतलब गुणा के रूप में जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, तो आर की वैल्यू हो गई आर बराबर 5%। यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैंने समुच्चय चैप्टर से लिया है फ्रेंड्स। समुच्चय का बहुत महत्वपूर्ण इस तरह का प्रश्न जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो ए बराबर दिया गया है आपको, ए कितना दिया गया है पहले नोट कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, सॉल्व यानी हल, कुछ भी आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में। सॉल्व यहाँ यानी हल यहाँ लिख सकते हैं 6, 7, 9, 10, 12 ब्रैकेट क्लोज। बी की वैल्यू आपको दी गई है 10, 9, 13। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब होता है फ्रेंड्स दोनों का सम्मिलित रूप। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 6 ही है, पहले 6 लिख दीजिए। दोनों में एक ही जगह 6 है, मतलब एक ही बार लिखना है, चाहे दोनों में हो चाहे अकेला हो। ठीक है, फिर 7 आपका है, 7 लिख दीजिए। फिर आपका 9 दोनों में है, 9 लिख दीजिए एक उठा के। फिर आपका 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, 10 लिख दीजिए। फिर आपका क्या है फ्रेंड्स 6, 7, 9, 10, फिर आपका 12 है, 12 लिख दीजिए। फिर आपका यहाँ पे 13 है, 13 लिख दीजिए कॉमा करके। ये आपका होता है ए यूनियन बी, मतलब संगठित रूप दोनों का। ठीक है, दोनों को साथ में लिखना है एक साथ। ठीक है, और उसके बाद आता है फ्रेंड्स ए इंटरसेक्शन बी आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका दोनों के बीच में जो कॉमन हो। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 9 है, ये 9 है तो 9 कॉमन है, ये 10 है, ये 10 है तो 10 कॉमन है। 9 और 10 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, 10, और यही आपका ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए यूनियन बी जहां पूछा जाए वो मतलब होता है कि दोनों का संगठित रूप एक एक बार मतलब दोनों में आई हुई संख्याओं को लिख देते हैं क्रम से। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन होता है, ए और बी जो दोनों में कॉमन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स 72a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। गुणन फैक्टर चैप्टर से मैंने ये क्वेश्चन लिया है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 72a स्क्वायर माइनस 98b स्क्वायर है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, दोनों 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब 2 आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 36a स्क्वायर माइनस, और ये 2 चौक के 8, 2 9 18, 49b स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, अब कैसे करेंगे फ्रेंड्स ये, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ मिडिल ब्रैकेट लगा के 36a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर, और माइनस 49b स्क्वायर को लिख सकते हैं 7b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 बाहर रहेगा फ्रेंड्स। अब ये हो जाएगा आपका
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6a प्लस 7b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6a माइनस 7b दूसरे ब्रैकेट में, और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। फैक्टर का ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, 27a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम पहले क्वेश्चन नोट करेंगे 27a स्क्वायर बी और प्लस 18ab स्क्वायर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मैंने चुने हुए प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित किया है सभी चैप्टर्स के, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आपके अच्छी तैयारी कर सके मैथ्स में 25 में से 25 अंक पाने की। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या कॉमन ले सकते हैं, मतलब ऐसा कोई संख्या आपको कॉमन लेना है जिससे दोनों अंक डिविजिबल हो। मतलब 9 अगर हम कॉमन ले ले फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 त्रिक 27, 9 दूना 18, तो 9 हम कॉमन पहले लेंगे 9, और इसमें जो सबसे छोटा है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे ए बी, ए है सबसे छोटा, यहाँ बी है, तो 9ab आपका हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 3a। चूंकि यहाँ पे एक आपने कॉमन ले लिया, एक और बी तो कॉमन है ही, तो बी तो नहीं बचा, ए आपका सिंगल ए बचा है 3a, और प्लस यहाँ पे 9 दूना 18 2b। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप हल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, गुणनखंड चैप्टर से ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लार्ज ब्रैकेट में करके यहां लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए यहां लार्ज ब्रैकेट लगा के। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फ्रेंड्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब इसको ओपन करेंगे फ्रेंड्स तो कैसे हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस से इसमें गुणा करते हुए साइन में इसको बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2ab। अब यहाँ पे प्लस का a स्क्वायर है, ये माइनस का a स्क्वायर है, ये दोनों आपस में कट गया। ये प्लस का b स्क्वायर है, ये माइनस का b स्क्वायर है, ये भी आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस 2ab है, यहाँ प्लस 2ab है, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 4ab, और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पे है 3x टू दी पावर 5 माइनस 18x टू दी पावर 4 माइनस 48x क्यूब का गुणनखंड कीजिए। मतलब 3x की घाते 5 माइनस 18x की घात 4 माइनस 48x क्यूब का गुणन x की घाते 3 का गुणनखंड आपको करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे 3 तो आपका कॉमन रहेगा ही रहेगा, उसके साथ सबसे छोटा x का कौन सा पावर है उसको आप कॉमन लेंगे। तो x क्यूब सबसे छोटा है तो आप x क्यूब को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब ये बाहर करके यहाँ लार्ज ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपका कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा है, जब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब यहाँ कॉमन होगा ना, क्योंकि एक्स क्यूब सबसे छोटा है। एक्स क्यूब जब यहाँ फ्रेंड्स कॉमन हो गया है तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और 3 भी आपका कॉमन है तो एक्स स्क्वायर सिर्फ यहाँ बचेगा। ठीक है, और माइनस 3 से 18 को आप डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 होगा, तो 6, और x का क्यूब यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 है, तो 4 में से 3 गया तो एक ही, तो सिंगल x यहाँ बचा है, तो माइनस x, और माइनस यहाँ पे फ्रेंड्स 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे 48 को, 3 से 48 को जब भाग देंगे तो यहाँ पे 16 3 48 तो होता है, 3 से जब 48 को भाग देंगे 3 × 3 3 छक 18 मतलब 16 बचा, 16, और x क्यूब तो यहाँ कॉमन नहीं है तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं x बचा है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x क्यूब तो बाहर रहेगा ही रहेगा, ये आपका 16 का
यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 16 का 1 में गुणा करेंगे तो 16 ही होगा। अब कोई ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको घटाने पर 6 आए और गुणा करने पर 16 आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम 8 और 2 ले लेते हैं तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा और 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 2 x माइनस 16 और ये ब्रैकेट इस तरह से लग गया। ठीक है, अब यहां हो जाएगा 3x क्यूब और यहां हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x और यहां माइनस माइनस प्लस 2x और यहां माइनस 16 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x क्यूब हो गया आपका और यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x क्यूब और यहाँ पे x माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो गया इन दोनों का और यहाँ पे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो गया और यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, 42x टू द पावर 6 y क्यूब डिवाइड माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर, इससे भाग देना है तो यहाँ हो जाएगा 42x टू द पावर 6 y क्यूब और अपॉन माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको जब हम खोलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 42 गुड़े x गुड़े x गुड़े x गुड़े x गुड़े x 1 2 3 4 5 और गुड़े x 6 बार x और गुड़े हो जाएगा y गुड़े y और गुड़े y 3 बार y हो गया और बटे माइनस 7 गुड़े x गुड़े x गुड़े y गुड़े y। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे x से x कट गया, x से x कट गया और ये y से ये y कट गया, ये y से ये y कट गया, 7 छक 42 हो गया आपका। अब देखिए फ्रेंड्स क्या क्या बचा है, ये माइनस है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा -6 और यहाँ पे हो जाएगा x x x x मतलब x टू द पावर 4 और यहाँ पे एक ही y बचा है तो ये y हो जाएगा -6x टू द पावर 4y, यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फैक्ट्री के 10 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70 110 65 80 75 85 80 76 94 व 100 रुपए है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा x अपॉन n। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा x बार बराबर सिग्मा x की जगह क्या हो जाएगा 70 प्लस 110 प्लस 65 प्लस 80 प्लस 75 प्लस 85 प्लस 80 प्लस 76 प्लस 94 प्लस 100। ठीक है, और अपॉन n कितना है 10 है। ठीक है, क्योंकि 10 मजदूर है तो 10 हो गया। अब x बार इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, इन सबको जब आप ऊपर की संख्याओं को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 835 और बटे 10 हो जाएगा। 10 से जब 835 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 83.5 और यही आपका हो जाएगा मजदूरों की मजदूरी मतलब रुपीज में हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दिया गया है बेलन के आधार का क्षेत्रफल। बेलन फ्रेंड्स, आप लोग पहले बेलन को समझ लीजिए। बेलन इस तरह से बनता है, ऐसे ऐसे और ये ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये बीच में केंद्र बिंदु होता है, यहां से यहां तक की दूरी, फिर यहाँ यहाँ। ठीक है, ऐसे होता है, ये त्रिज्या r होती है। ठीक है, तो ये बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब
पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 200 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया गया है। ठीक है, यहां सब समझ लीजिए फिर से। पाई आर स्क्वायर बराबर, मतलब आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। चूंकि आधार जो है एक वृत्त है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। ठीक है, ऊंचाई यानी एच आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और गुणे एच हो गया 40 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां हो जाएगा 200 गुणे 40 को जब हम गुणा करेंगे तो 4 दूना 8000 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपका हो जाएगा बेलन का आयतन, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है, घन का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको घन की कोर दिया गया है। घन की कोर मतलब होती है, कोर यानी होती है घन की एक भुजा। ये ध्यान दीजिएगा, अगर कोर कहा गया तो घन की एक भुजा बात हो रही है, और बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, घन का आयतन पहले निकालना है। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। ठीक है, तो भुजा का क्यूब मतलब हो गया आपका 5 का क्यूब, और ये 5 का क्यूब हो गया 55 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपसे पूछा गया घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6a स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 6 गुणे 5 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 6 गुणे 25, और 25 का जब हम 6 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 है, 8 18 10 20 24 28 3 12 13 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम आंकड़ों को आरोही क्रम में रखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है फ्रेंड्स बढ़ते हुए क्रम में, मतलब छोटे से बड़े, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरह से लिखते हैं। क्रम में लिखने पर, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी है 3, तो सबसे पहले 3 लिख देंगे। 3 के बाद इससे बड़ी कौन सी संख्या है, इससे बड़ी है 8, तो आप 8 लिख देंगे। 8 के बाद इससे बड़ी कौन सी संख्या है, इससे बड़ी है 10, तो आप 10 लिख देंगे, और 10 2 टाइम्स है तो ये दोनों 10 आप लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद 10 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है फ्रेंड्स, 10 के बाद आपका 12 है, तो आप 12 लिख देंगे। 12 के बाद कौन सी बड़ी है, 13 है, फिर 13 लिख देंगे। 13 के बाद कौन सी बड़ी संख्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, 18 है, ठीक है, 18 लिख देंगे। 18 के बाद कौन सी है, 20 है फ्रेंड्स, 20 लिख देंगे। 20 के बाद आपका 24 आता है, 24 है, 24 लिख देंगे। 24 के बाद है आपका 28, 28 लिख देंगे। अब देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है। तो n की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, n बराबर 10 है, और जो कि क्या है, सम संख्या है। ठीक है, अब जब सम संख्या होती है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका निकालने के लिए, तो यहाँ पे माध्यिका बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, माध्यिका जिसको आप इंग्लिश में मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड 3 होता है। मीन मतलब होता है समांतर माध्य, जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, और ये आपका माध्यिका होता है, फिर आपका एक बहुलक भी होता है। ठीक है, तो माध्यिका जब आप ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, माध्यिका यदि सम संख्या दी गई है तो ये हो जाएगा n/2 वे पद का मान
या रट लेंगे बिल्कुल इस फॉर्मूले को। प्लस n/2 + 1वें पद का मान और सबके बटे हो जाएगा आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? माध्यिका बराबर आपका हो जाएगा, माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान मतलब 10/2वें पद का मान प्लस 10/2 + 1वें पद का मान और सबके बटे हो गया आपका 2। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 5वें पद का मान और प्लस यहां पे 5 और प्लस 1, 2 से 10 डिवाइड होगा, 5 हो जाएगा, 5 + 1 मतलब 6वें पद का मान और सबके बटे हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5वां पद कौन सा हो गया फ्रेंड्स? यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5, 5वां पद 12 हो गया और 6वां पद आपका 13 हो गया इसके जस्ट बगल में। तो ये हो गया आपका 12 + 13 और बटे 2 हो गया 12 + 13 मतलब 25/2 हो गया। 2 से जब 25 को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा आपका 12.5 और यही आपकी माध्यिका आ गई, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा माध्यिका निकालने का, अगर आपको सम संख्या दी गई हो तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो संख्या दिया है आपको, संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? 8:5। ठीक है, और आपको छोटी संख्या दी गई है। ठीक है, छोटी संख्या बराबर दी गई है 12.5। तो बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या क्या होगी? बराबर x है, आप x मान लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बड़ी संख्या बटे छोटी मतलब अनुपात 8/5 और बराबर छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या कहाँ है? 5 ही तो छोटी संख्या है, तो 5 के बराबरी में लिखेंगे 12.5 और बड़ी संख्या आपकी x है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5x बराबर 8 × 12.5, तो x बराबर हो गया फ्रेंड्स आपका 8 × 12.5 बटे 5। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट ये इस तरह से लगा देंगे, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 2 12, 5वां में 25 और यहाँ हो गया 5 × 5 0। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 और 5वां में 25। अब ये 2 जो है फ्रेंड्स, 2 से आप 8 को डिवाइड करेंगे, 2 चौक के 8 और 5 चौक के हो गया आपका 20। तो यहाँ पे बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई फ्रेंड्स? बड़ी संख्या आपकी हो गई, यहाँ पे लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 20 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स। रुपए 7050 को 1/5 रेशियो 1/4 रेशियो 1/3 के अनुपात में बांटिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, अनुपात आपको क्या दिया गया? 1/5 रेशियो 1/4 और रेशियो 1/3 आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन तीनों का मतलब जो ऊपर का नहीं तो अंश होता है, नीचे का होता है हर, तो इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 4, 3 का एलसीएम लेने पर। ठीक है, 5, 4, 3 का जब आप एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो कितना निकल के आएगा? यहाँ रफली आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 से 5 तो ऐसे उतर जाएगा, 2 दूना 4 और 3 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 5 ऐसे उतर गया, 2 × 2 3 हो गया। फिर 3 से जाएगा 1, फिर 5 हो गया, फिर 5 से जाएगा 1, 1 और 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ 12 पंचे 60 हो गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम कितना हो गया? 60 हो गया। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/5 गुणे 60 और रेशियो 1/4 गुणे 60 रेशियो 1/3 गुणे 60 हो गया। ठीक है, अब ये जब 60 से डिवाइड 60 मल्टीप्लाई सब में होगा तो मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 5 से ना, ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई होगा, नीचे से डिवाइड होगा ना 60, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 12 और यहाँ हो जाएगा 4 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 और यहाँ पे 3 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 20। ठीक है, 12, 15 और 20 हो गया। तो अनुपाती योग आपका हो गया फ्रेंड्स, अनुपाती योग बराबर हो गया 12 धन 15 और धन 20 और बराबर हो गया आपका 47। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो 47 आपका आ जाएगा। अब उसके बाद पहली राशि आप निकालेंगे, मतलब पहली राशि लिख देंगे, पहली राशि या पहला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहली राशि लिख दीजिए या फर्स्ट पार्ट भी लिख सकते हैं। पहली राशि आपकी हो गई, पहला क्या है 12 है और बट्टे क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा और गुणे 7050 हो जाएगा। इसको जब आप डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 1800 रुपए, मतलब 47 से इसको डिवाइड करेंगे, ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई करेंगे, 1800 रुपए आ जाएगा। दूसरी राशि आपकी हो जाएगी तो फ्रेंड्स आपकी दूसरी राशि क्या हो जाएगी 15 और बटे 47 गुणे 7050 और 47 से इसको डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो 47 एकन्नम 47 और 47 पंचे होता है 235 जो बचेगा और 0 और 15 का जब आप गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आ जाएगा 2250 रुपए। ये आपका दूसरा हिस्सा हो गया, मतलब दूसरी राशि। तीसरी राशि बराबर तीसरी राशि आपका हो जाएगा 20/47 और गुणे 7050 हो जाएगा। 47 से 7050 को डिवाइड करेंगे 150 बार जाएगा, जब इसको गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा रुपए 3000। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये तीनों राशि आपकी आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 3 तथा 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो माना तृतीयानुपाती बराबर x है तो ये हो जाएगा 3/12 और प्रोपोर्शन मतलब समानुपाते 12 और रेशियो x कर देंगे। इस प्रकार से आपको मैंने बताया था एक कि ये बाह्य पद होता है। ये कौन सा पद होता है, बाह्य पद होता है और ये आपका बीच का होता है मध्य पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे होगा फ्रेंड्स बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के। ठीक है, तो बाह्य पद कौन कौन से हो गए, 3 गुणे x बराबर 12 गुणे 12। ठीक है, तो x बराबर हो गया आपका 12 गुणे 12 बटे 3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 चौके 12 और 12 गुणे 4 बराबर 48। तृतीयानुपाती में क्या हो जाएगा x की वैल्यू, तो अतः तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, अतः तृतीयानुपाती बराबर हो जाएगा 48 और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 15 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और इन सभी क्वेश्चंस का नोट्स बनाते चलें ताकि परीक्षा टाइम में सिर्फ आप लोग एक सरसरी निगाह से अगर क्वेश्चन को देख लें तो आप लोगों को पूरा मेथड पता चल जाए कि मैम ने कैसे बताया था। ठीक है, और मेरा यही लक्ष्य है कि आप सभी लोगों का 25 में से 25 मार्क्स आए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।